दोस्तों सुजुकी बेलिनो ऑटो फैन एंड कूलेंट टेम्परेचर सेंसर वायरिंग डायग्राम और ईसीयू पिन आउट। इसमें हम पहले पोर्शन में पहले पार्ट में इसमें ये पढ़ चुके थे कि इसके जो सुजुकी बेलिनो का जो ऑटो फैन को यूज करने के लिए कंप्यूटर के दो ग्रिप इस्तेमाल होते हैं, 22 पिन और 26 पिन। ये आ गया था इसका सेंसर और यहाँ पे मौजूद है हमारे पास क्यू स्विच और उसका एक बी पॉजिटिव होता है और बाकी जब आप ऑन करते जाते हैं तो एसीसी और इग्निशन का करंट वहां से आउट होता है। इग्निशन का करंट चला जाता है फ्यूज बॉक्स में और यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है इग्निशन का और वो आ जाती है सीधा आपकी रिले के अंदर। रिले को हम देखेंगे तो इसके 4 पॉइंट होते हैं जो 4 पिन वाली होती है। उसका एक आउट होता है, एक उसका मेन सोर्स होता है और इग्निशन का करंट, और इसको ट्रिग करवाने के लिए ईसीयू से नेगेटिव इसको आता है। अच्छा, ये आगे जब आउट में पॉजिटिव भेजता है तो वो सीधा चला जाता है आपके फैन के पास और फैन की दूसरी रिले बॉडी आर से इसको नेगेटिव ऑलरेडी मिल रहा होता है तो आपका फैन चल जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे सेंसर हमारे पास मौजूद है। सेंसर की 3 वायर हैं, उसमें एक फर्स्ट नंबर वाली THW होती है और थर्ड वाली होती है जी E2 और इसकी सेकंड वाली जो वायर है वो जाती है मीटर गेज में जो कि आपको हीट का वहां से दिखाती है। अब सेंसर की एक वायर जो E2 है वो 22 पिन ग्रिप की पिन नंबर 17 पे चली जाती है और जो THW वाली है वो 1 नंबर वहां से जाती है और 22 नंबर पिन के 6 नंबर पे जहाँ पे THW लिखा है। अब सेंसर दो किस्म के सेंसर यूज होते हैं। एक सेंसर तो रेजिस्टेंट टेबल टाइप जो सेंसर होता है वो क्या करता है, रेजिस्ट करता रहता है, यानी कि अपने जब आप इसको लगा देते हैं तो रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज को कंट्रोल करता है, वोल्टेज को कम करता है। जो जो रेजिस्टेंस कम होती जाती है वोल्टेज बढ़ते जाते हैं, या फिर जब रेजिस्टेंस कम होती जाती है वोल्टेज बढ़ते हैं, या फिर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो वोल्टेज कम होना शुरू होते हैं। इस चीज को कैलकुलेट करता है आपका कंप्यूटर और कंप्यूटर का वो पोर्शन जो कि इस काम के लिए होता है वो इसको मॉनिटर करता रहता है। और जब आपकी हीट कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जो कंपनी ने इसको सेट किया है मसलन 90 से ऊपर और 105 से नीचे नीचे इसका डिग्री का सेंटीग्रेड जब पूरा हो जाता है तो फिर क्या करता है कंप्यूटर अपने दूसरे अपना जो पोर्शन वो ग्रिप है उसको यूज करते हुए उसके 26 नंबर पिन 26 पिन ग्रिप की 19 नंबर पिन में लिखा क्या होता है जी RFR और वहां से एक नेगेटिव को भेजता है सीधा आपकी रिले के पास और रिले में बाकी चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं। तो जो यहाँ पे ये आता है ट्रिग होती है रिले का ये वाला पॉइंट जुड़ जाता है इस पॉइंट के साथ, तो क्या होता है कि आपका फैन चलना शुरू हो जाता है। अब इस पॉइंट के साथ जोड़ने के बजाय इसको इग्निशन का करंट भी दिया जा सकता था, लेकिन इग्निशन का करंट जब इसको मिलता तो फिर क्या होता कि आपके फ्यूज बॉक्स पे लोड पड़ता, आपके इग्निशन की का जो स्विच है उस पे भी लोड पड़ता और वायरिंग पे भी लोड पड़ता। तो उस तमाम लोड को कंट्रोल करने के लिए यहां से बी पॉजिटिव जो कि करीबी बैटरी का मेन करंट मौजूद होता है उसको रिले के थ्रू यहां से कर दिया जाता है आपके फैन। उससे आपके फैन की स्पीड ज्यादा हो जाती है और क्या होता है कि आपकी जो बाकी चीजें उनके ऊपर लोड नहीं पड़ता। ये चीज होगी सारी क्लियर कि किस तरह से कंप्यूटर ने आपके फैन को ऑन कर दिया, ये चीज होगी कंप्लीट। अब जब भी आपके पास इस तरह का कोई मसला आएगा आपने सबसे पहले क्या करना होगा, सेंसर को चेक करना होगा। अगर आपका सेंसर ठीक है तो आप ये THW वाली वायर इसमें आप E2 पे चेक करेंगे कि आपके पास नेगेटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो इस वायर को आप कंप्यूटर तक चेक करेंगे और इसका मसला हल करेंगे। अगर वो ठीक है फिर उसके बाद क्या करता है सेंसर THW से अपना सिग्नल भेजता है कंप्यूटर की 6 नंबर पिन पे। तो फिर क्या होगा कि आप इसको चेक करेंगे, अगर ये सेंसर यहां से ठीक है फिर आप वायर को चेक करेंगे इस पिन तक, ये भी ठीक है, अगर ये भी ठीक है ये भी ठीक है और इसके बावजूद कोई मसला फिर आप जब इसकी हीट कंप्लीट हो जाएगी फिर आप देखेंगे इस पिन पे आ जाएंगे 26 पिन की 19 नंबर पे RFC है, सॉरी RFR जो है वो कल्टस और उसमें है मेरान में।
RFC को देखेंगे कि वहां से नेगेटिव इसको उस टाइम जारी करना चाहिए जब आपकी हीट कंप्लीट हो जाती है। ये उससे पहले या उस टाइम पे भी नहीं करता तो इसका मतलब होगा कि आपके कंप्यूटर में मसला है। फिर भी आपने ये वायर को यहां तक चेक करना है। अगर ये वायर भी ठीक है और उसके बावजूद आपका कंप्यूटर सही तरह से काम नहीं कर रहा तो फिर आप जाएंगे कंप्यूटर की तरफ। आप कंप्यूटर किस तरह से परफॉर्म करता है ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने ये समझ ली तो फिर इंशाल्लाह आपको उसके बाद कोई मसला नहीं होगा। इस चीज को आपने देख लिया, इसका नोट बना लें, लिख लें। इसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा और कंप्यूटर को लाता हूं यहाँ पे, कंप्यूटर कैसे काम करता है। ये है जी ECU। ECU के अंदर फर्ज करें जी ये हमारी IC है और यहां पे यूज होते हैं ट्रांजिस्टर या फिर आपके दूसरा जो स्विच आया है एटमॉस्फेट, वो स्विच, ये दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। एटमॉस्फेट तो बाद में आया, जो ट्रांजिस्टर था वो बहुत पुराना है, वहां से चल आ रहा है। 3 टांगों वाला अमूमन आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर। ये अब अगर इसका रूल ये होता है कि इसमें 2 तरह के ट्रांजिस्टर आते हैं, एक आता है PNP और एक आता है NPN। NPN और PNP। अगर तो इसने पॉजिटिव लेकर पॉजिटिव को आउट करना होगा तो फिर क्या चीज हमें यहां पे जरूरत पड़ेगी जी, ये पॉजिटिव के लिए। अगर इसने नेगेटिव लेना है और आगे नेगेटिव आउट करना है तो फिर यह क्या करेगा, ये NPN ट्रांजिस्टर यहां पे यूज होगा। ट्रांजिस्टर कैसे काम करेगा जी, फर्ज करें ये IC है, IC करंट दे रही है, आगे यहां पे इसके लगी हुई है रेजिस्टेंस और ये आपका पोर्शन है ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये, ठीक है जी। ट्रांजिस्टर के पास करंट आ रहा है यहां पे नेगेटिव में, कहां से, सेंसर से। इसने आउट करना है नेगेटिव में, किसके लिए, फैन के लिए, ठीक है। इसके बीच में एक बैरियर आ जाएगा, किस चीज का जी, पॉजिटिव का। कौन सा पॉजिटिव, अब क्या हो रहा है कि ट्रांजिस्टर का ये उसूल है कि यहां पे नेगेटिव आ गया और इसने आगे नेगेटिव देना है, लेकिन बीच में एक बैरियर है। ये बैरियर कब ब्रेक होगा, बैरियर तब ब्रेक होगा जब ये IC यहां से वोल्टेज जनरेट करेगी पॉजिटिव में, और बीच में जो रिले आपकी रेजिस्टेंस लगी है, ये रेजिस्टेंस इस करंट को इतना कंट्रोल कर देगी कि अगर ये 12 वोल्ट है तो इसको 1 या 1.5 वोल्ट के ऊपर कर देगी, रेजिस्ट यानी कम कर देगी इसका ये। अगर तो यहां से भी हम पॉजिटिव ज्यादा छोड़ेंगे, उधर से भी नेगेटिव ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर जल जाएगा। और अमूमन जब भी कुछ इलेक्ट्रिशियंस या हम इसको टेस्टर से चेक करने की कोशिश करते हैं तो वो ज्यादा करंट जाता है और एकदम से कंप्यूटर उड़ जाता है, कंप्यूटर का वो पोर्शन खराब हो जाता है जिसने यहाँ पे काम करना है। तो इसलिए यहाँ पे जो पॉजिटिव करंट आएगा बैरियर तोड़ने के लिए वो बिल्कुल माइनर सा होगा, 1 वोल्ट, उससे कम भी हो सकता है, 1.5 वोल्ट तक भी जा सकता है। अब जो ही
ये सेंसर से, इसको लिख देते हैं फ्रॉम सेंसर, फ्रॉम सेंसर, और फॉर फैन, अब क्या होता है कि सेंसर से रिपोर्ट आ रही है आपके इस एरिया में जहां पे इसका कैलकुलेशन सिस्टम लगा हुआ है कि वो वहां की जो रेजिस्टेंस है उसके वोल्टेज है उसको ये पोर्शन आपका कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट करी जा रहा है और जब इसके कंपनी के मुकर्ररा हद के ऊपर जब आपके वोल्टेज पहुंच जाएंगे, वो जॉइंट वोल्टेज यहाँ पे कंप्लीट होंगे, तो ये क्या करेगी, ये यहाँ से एक पॉजिटिव यहां से भेजेगी पल्स यहाँ पे, जो कि ट्रांजिस्टर के इस बैरियर को तोड़ देगा और ये वाला जो आपका नेगेटिव करंट जो कि आपके सेंसर से आ रहा है उसको यहाँ पे जाने की इजाजत दे देगा और आपका फैन चलना शुरू हो जाएगा। फिर आपका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। इसको मॉनिटर कौन करेगा, ये वाला पोर्शन जो कि यहाँ पे काम कर रहा है इस फैन के लिए, वो आपके इसका टेम्परेचर को कैलकुलेट कर रहा है। जो ही मुकर्ररा हद से नीचे गिरेगा, अगर 105 पे चलता है तो 95 पे वो आके गिर जाएगा, अगर 96-7 पे चल रहा है तो 90 से नीचे जो ही टेम्परेचर गिरेगा तो वो क्या करेगा, एकदम से आईसी क्या करेगी, ये जो करंट है जा रहा आगे इसको ब्रेक कर देगी और आपका ये जो बैरियर है ये दोबारा कायम हो जाएगा, ट्रांजिस्टर स्विचिंग करना छोड़ देगा और ये जो नेगेटिव आपका यहाँ पे आ रहा है जिसने आगे फैन को चलाना है तो वो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और इस तरह से आपका एक जब तक आपकी गाड़ी स्टार्ट रहेगी और आपका फैन चलता रहेगा बंद होता रहेगा, चलता रहेगा बंद होता रहेगा। ये है जी कंप्यूटर के अंदर आपके किसी भी चीज को काम करवाने का एक तरीका। जब भी आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी का कोई मसला इस तरह से हो रहा है तो फिर जब आपने बाहर वाली सारी चीजें देख ली तो फिर अब आपने मुतवज्जे होना है कंप्यूटर की तरफ। और कंप्यूटर में देखने के लिए आप जब उस पिन को देखेंगे तो वहां से देखेंगे छोटी 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 लाइनें आपको यकीनन नजर आ जाएगी। एक लाइन इस तक आती हुई, एक लाइन यहाँ से उस तक जाती हुई और एक ही लाइन आपकी उस मुकर्ररा आईसी तक आ जाएगी। उस आईसी को आप चुप करके चेंज कर देंगे। पहले आप ट्रांजिस्टर को देखेंगे, ट्रांजिस्टर आपका बिल्कुल ठीक है, फिर आप आईसी की तरफ आ जाएंगे, आईसी आप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये जो फैन है ये सही तरह से काम करना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से जी काम होता है कंप्यूटर के अंदर, सेंसर्स का भी और जो बाकी सारी चीजें काम कर रही होती हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।